अगर आप एक प्रॉप ट्रेडर हैं तो शायद ये मैसेज आपके काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं माईफोरेक्स फंड्स की। उस पर क्या ओपिनियन मेरी थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के द्वारा, आप इस वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि जिस तरह से प्रॉप स्पेस में काम हो रहा था वो बहुत बूस्ट हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक सडन बैरियर आना ही था। और इतना शायद आपको भी पता होगा कि जब कोई चीज़ एकदम स्पीड में बढ़ती है, चाहे आप मार्केट को ले लीजिए, एकदम से उछलती है तो उसमें एक क्रैश देखने को मिलता है। ऐसा ही हर चीज़ में, जिस इंडस्ट्री में या कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पर एकदम से बूम आता है तो वहाँ पर उसका एक डाउनफॉल भी होता है। अब वो किस लेवल तक होता है वो डिपेंड करता है कि उस आइडिया में कितना दम है। अब मैं बात करूं अगर प्रॉप स्पेस की वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कहीं ना कहीं एक लीगल वे में जो भी इसका ओनर है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है अच्छे ट्रेडर्स हायर करके ऑनलाइन। पहले भी ये काम होता था, पहले प्रॉप ट्रेडिंग होती थी ऑफलाइन वे में, जिसमें इंटरव्यूज़ होते थे, आपकी स्किल मैनुअली चेक किया जाता था आपके सामने बैठ के या फिर आपको अकाउंट दे के, उसके बाद आप जो है एक सैलरी वे में या फिर कमीशन बेस पर आप काम करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हुई तो उसके बाद धीरे धीरे कंपटीशन इतना बढ़ने लग गया। और उसका रीज़न ये है कि इस पर जो मैनिपुलेशन है वो आसानी से की जा सकती है। अब माईफोरेक्स फंड्स के साथ जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, जो भी एलिगेशन लगाए हुए हैं, जो भी है, मैं उसको स्कैम फुली नहीं कह सकता, नो कोई भी अभी नहीं कह सकता जब तक कि उन पर जो भी एलिगेशन थोपे गए हैं वो अप्रूव नहीं होते या फिर एक्सेप्ट नहीं होते, तब तक हम नहीं कह सकते स्कैम है या नहीं है। बट जो एलिगेशन लगे हैं उसके चलते हुए ऑब्वियसली अगर एक एजेंसी लगा रही किसी पे तो उस पर कुछ बात तो होगी। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सारे प्रॉप फर्म स्कैम हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स भी आ रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉप फर्म बताओ जो रेगुलेटेड हो, सेफ हो। तो इसका आंसर है कि ऐसा कोई प्रॉप फर्म है ही नहीं जिसको आप 100% सेफ कंसिडर करें या फिर रेगुलेटेड कंसिडर करें। इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो मार्केट है ना, इनफैक्ट अगर मैं फॉरेक्स की भी बात करूं, ये भी अनरेगुलेटेड मार्केट है। जो भी ओवर द काउंटर मार्केट है ये सारी अनरेगुलेटेड है। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें तो आप साइड में रख लीजिए। दूसरी चीज़, क्या सारे प्रॉप फर्म स्कैम है? उसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और भी हो सकते हैं, माईफोरेक्स फंड में जो एलिगेशन लगे हैं ऐसा कुछ और भी काम कर रहे होंगे और भी प्रॉप फर्म, बट उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अभी आप, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टॉप सीक्रेट होती है उन्हीं के पास, या फिर उनके हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ जानते हो जो ऐसा काम कर रहे हो। अगर आप ये बोलें कि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माईफोरेक्स फंड के साथ जो भी ये सिचुएशन हुई उससे पहले इंडिविजुअल ट्रेडर को इसके बारे में पता भी नहीं था। माईफोरेक्स फंड सबसे टॉप में जो है आता था हर किसी के, इनफैक्ट मेरी भी, मैंने भी उन पर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और हर किसी ने बनाया और हर किसी ने उन्हें टॉप प्रॉप फर्म माना है। और जो चीज़ें वो कर रहे थे वो एक माइनर लेवल पर कर रहे थे, कुछ सिलेक्टेड ट्रेडर्स के साथ कर रहे थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें एकदम से पकड़ में नहीं आती। अब क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए? देखिए, इस पर मेरा आंसर बहुत डिप्लोमेटिक होगा। पहली बात, अगर आप एक सेफ प्रॉप फर्म चाह रहे हैं जिसमें रिस्क ना हो तो वेट करें, रेगुलेशन आती है तो उसके बाद आप प्रॉप स्पेस में घुसना स्टार्ट करें, ठीक है। और वो रेगुलेशन कब आएगी इसका किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 1 साल बाद, रेगुलेशन तो आएगी, लेकिन कब आएगी वी डोंट नो, क्योंकि जो ये केसेस हैं बहुत लंबे खींचते हैं, उसके बाद रेगुलेशन बनने में बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रॉप फर्म के साथ जुड़ना है तो आपको इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा सर कि आपको आपका जो भी पैसा है वही लगाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें चांसेस कुछ ऐसा भी हो जिसमें आपके अकाउंट्स बंद हो जाएं, जिस तरह का भी हादसा हुआ है जो माईफोरेक्स फंड्स के साथ हुआ है। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, ये आपको जो दिमाग से बिल्कुल भुलाना नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। जो भी पॉसिबिलिटी है आप अपने हिसाब से रखिए, और ये पॉसिबिलिटी किस हिसाब से आप रखेंगे, कौन से प्रॉप फर्म की तरफ जाएं कौन से नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉप फर्म आपके सामने है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, जितने भी प्रॉप फर्म्स को मैंने रिव्यू करा है, गिव अवे किया है, आप मुझे बताइए इनमें से कितने प्रॉप फर्म्स ने स्कैम करा है एक्सेप्ट माईफोरेक्स फंड। उसको भी हम 100% अभी स्कैम नहीं मान सकते, क्योंकि जिन प्रॉप फर्म्स को मैं रिव्यू करता हूं उनकी ट्रस्ट रेटिंग, उनका बैकग्राउंड, कस्टमर रिव्यूज़, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही मैं रिव्यू करता हूँ या फिर गिव अवे का अनाउंसमेंट करता हूँ। ये सारी चीज़ें, मतलब जितने भी अभी तक मैंने रिव्यू करे हुए हैं उनकी रेटिंग अगर आप देखेंगे ट्रस्ट पायलट पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर रिव्यू आते हैं,
वहाँ पर एक्सीलेंट होगी, कुल मिला के अच्छी खासी रेटिंग होगी, उसके बाद ही मैंने उस पर रिव्यू करने का प्लान करा था। अब बात करते हैं क्या वो रिव्यू जो मैंने देखे हैं क्या वो 100% सही है। वेल चांसेस वहाँ भी हो सकते हैं मैनिपुलेशन के, बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं हर प्रोफर्म को एक स्कैम की तरह देखूं बिना उसके बैकग्राउंड चेक करे, उसके रिव्यूज चेक करे, तो फिर मेरे लिए प्रोफर्म्स बने ही नहीं है। मुझे इनसे दूर रहना होगा क्योंकि स्कैम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं कि अगर आप मान लेते हैं 6 महीने तक ट्रेड करते हैं, एग्जांपल के लिए आज आपने एक 100K का अकाउंट परचेस किया, उसमें आपने $400-500 लगाए। अगर आपके पास वो स्किल है कि अगले 1-2 महीने में आप उसका चैलेंज पास करके अगले 5-6 महीने में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका कई गुना आप रिटर्न ले सकते हैं वहाँ से, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आपके सामने $500 पे आपके सामने एक $10,000 का अकाउंट मिल रहा है जिसको हम ड्रॉ डाउन कह सकते हैं, मतलब अगर आप 100,000 भी लेते हैं उसमें एक्चुअल कैपिटल तो आपको $10,000 ही मिलता है ना ड्रॉ डाउन में, या फिर कोई 12% देता होगा। कुल मिला के $10,000 या $12,000 अगर आप अपने स्किल के दम पे ले पा रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगेन ये सारे लोग नहीं कर पाएंगे, वही कर पाएंगे जिनके पास स्किल है ये सब करने की। अब अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो सर मैं आपसे बोलूँगा पहले आप वो स्किल सीखिए, ठीक है। और इस सीखने के प्रोसेस में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि लॉस तो होना है, वो इनेविटेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप डेमो अकाउंट में कितना ही ट्रेड कर लीजिए, जब भी आप लाइव अकाउंट में आते हैं वहाँ पर ट्रेड करने का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुल मिला के मार्केट जितना आपको कमा के देगी इन फ्यूचर, उसके लिए सीखने के प्रोसेस में आपसे कह सकते हैं वो जो ट्रेनिंग फीस है वो ज़रूर लेती है। आप कितने ही सतर्क हो जाइए, लेकिन आप लाइव ट्रेड जब करेंगे अपने कैपिटल के साथ, लाइव कैपिटल के साथ, तो वहाँ पर लॉस पक्का है। अब वो लॉस कितना आप करेंगे, कितनी जल्दी आपकी आंखें खुलती हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कितनी जल्दी आप ग्रैब करते हैं मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को या मार्केट में क्या चल रहा है उसके बिहेवियर को। अब जो रिकमेंडेशन है वो ये है, जितने भी प्रोफर्म्स को मैं रिव्यू करता हूँ या मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ उनको एक्सपीरियंस करना, उसमें पहली चीज़ उनकी कस्टमर रेटिंग्स देख लेता हूँ, उनकी कम्युनिटी में कितने लोगों का सपोर्ट। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो आप सोशल मीडिया में कहीं पे भी देख सकते हैं कितनी फॉलोइंग है उनकी। ऑफकोर्स फॉलोइंग बढ़ाई जा सकती है, वो एक अलग फैक्टर है, बट कस्टमर रेटिंग्स जो है वो 100% फेक नहीं हो सकती। अगर आपके सामने अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, हो सकता है कम रिव्यूज़ हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10, 12, 15 रिव्यूज़, 25 रिव्यूज़ हैं किसी के, तो वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के 1000 रिव्यूज़ हैं, 500 रिव्यूज़ हैं या उससे ऊपर रिव्यूज़ हैं, तो वो सारे के सारे फेक रिव्यूज़ हों ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर कुछ तो जेन्युइन मिलेंगे आपको। अब दूसरी बात, अगर आप एक ऐसा प्रोफर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कुछ भी आप ले लीजिए, उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट ढूंढने चले जाएं अमेज़ॉन पे, अगर आप वहाँ पर ये देखने बैठ जाएं कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी जो रेटिंग है, रिव्यूज़ हैं, वो 5 आउट ऑफ 5 हैं, उसमें भी एक अच्छी क्वांटिटी में रिव्यूज़ आपको दिए गए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप वो प्रोडक्ट या सर्विस कभी परचेज कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आप जब भी देखते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो आप देखते हैं 5 में से अगर 4.5, 4.7, 4.4% की रेटिंग है तो वो हमारे हिसाब से बहुत है कंसिडर करने के लिए। हाँ, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो क्वांटिटी है, मतलब जो नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं, वो मैटर करते हैं, ठीक है। बाकी आप टेन्योर देख सकते हैं कितने लंबे समय से जो प्रोफर्म है वो सर्विसेज दे रहा है। अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि जो नए प्रोफर्म है वो स्कैम है सारे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रोफर्म अभी आपके सामने है 5-6 साल 10 साल से सर्विस दे रहे हैं, वो भी कभी नए थे, उन्होंने भी वो क्रेडिबिलिटी शो करी है, राइट, या फिर वो इंटेग्रिटी फॉलो करी है, तभी अभी फिलहाल आपके सामने है इतने सालों से। तो आज के प्रोफर्म हो सकता है 10 साल बाद आपके सामने ऐसे उभर के आ सकते हैं जिनके पास पोटेंशियल है। अब इस चीज़ के लिए आपको बाकी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड सही तरह से चेक करना होगा, उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कहाँ लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती हैं। अगर मैं पर्सनली रेकमेंड करूं, अगर आपके पास स्किल है तो प्रॉप ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने मेन अकाउंट से ट्रेड करें, अगर आपके पास जब तक उस लेवल का कैपिटल नहीं है तो। दूसरा, अगर आप एक प्रॉप ट्रेडर हैं तो मैं आपको एक चीज़ और रेकमेंड करूंगा कि आप केवल प्रॉप ट्रेडिंग पे ही फोकस ना करें 100%, आप अपना जो इंडिविजुअल कैपिटल है वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना स्टार्ट करें। अगर आप पे आउट ले रहे हैं, मेरा पर्सनल अकाउंट जो है वो एक्सनेस के साथ है
और मैं पर्सनल अकाउंट पे भी ट्रेड करता हूँ, कम करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पर्सनल पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। और जब भी मेरे पास ऑप्शन आता है फंड करने का अपने पर्सनल अकाउंट को, मैं उसको फंड करता हूँ हर 2 या 3 महीने के अंदर। तो जब भी आपके पास ऑप्शन आता है, ऐसा पे आउट आता है जो भी है, तो आप वहाँ से कुछ अमाउंट जो है अपने इंडिविजुअल अकाउंट में शिफ्ट करें, सो दैट एक टाइम के बाद अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग में ना भी इन्वॉल्व होना चाहें और आप एक अपने खुद के अकाउंट पर ट्रेड करना चाहें, किसी को कोई स्प्लिट दिए बिना या फिर जो ड्रॉ डाउन की ऑब्लिगेशन है उनके बिना। तो फाइनली मैं समराइज यही करना चाहूँगा, फिलहाल मार्केट में जिस तरह के वीडियोस आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें किसी हद तक सही भी हो सकती हैं, लेकिन उसका लोग मिसयूज भी कर रहे हैं एक फोमो क्रिएट करने के लिए। वो हर किसी प्लेटफॉर्म पर जो है उंगली करना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ अकाउंट शो करके कि इसमें स्लिपेज है, ये है, वो है। स्लिपेज होना या फिर स्प्रेड बढ़ना, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी आप ट्रेड करते हैं न्यूज़ के टाइम पर या फिर एक ऐसे मार्केट में जो कि रोल ओवर के टाइम पर आप ट्रेड करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जिनको पता नहीं होता कि रोल ओवर भी कोई चीज़ होती है या फिर न्यूज़ के टाइम पर स्प्रेड बढ़ जाता है या स्लिपेज आता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से भी इनिशिएट हो सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे ही बंदे पेनलाइज होते हैं, कुछ प्रॉप फर्म हो सकते हैं वहाँ पर स्लिपेज का इशू करते हो। अब इसको अवॉइड करने के लिए प्रॉप फर्म्स के साथ जब भी आप ट्रेड करते हैं, रिकमेंडेशन यही है कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि स्लिपेज का इशू या फिर हाई स्प्रेड का इशू ये केवल यहीं पर मैक्सिमम 90% केसेस से भी ज़्यादा में यहीं पर आता है जब आप न्यूज़ ट्रेड करते हैं, या फिर स्लिपेज का इशू जो है वो भी न्यूज़ ट्रेडिंग के आसपास आता है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग आप बंद कर दें। अगर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने पर्सनल अकाउंट पर करें, जहाँ पर आपको लग रहा है स्लिपेज नहीं, आप बहुत लंबे समय से चेक करते आ रहे हैं। बाकी वहाँ पर भी कभी ना कभी स्लिपेज होगा, क्योंकि स्लिपेज का सिंपल सा मतलब है कि आपके ऑर्डर्स फिल नहीं हुए हैं। उसका रीज़न था प्राइस में डिमांड इतनी ज़्यादा थी या सप्लाई इतनी ज़्यादा थी, उसके चलते मार्केट एक सर्टेन लेवल के गैप के बाद ऑर्डर फिल करता है। तो एक आम प्रोसेस है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है मैन्युअली, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हमेशा ट्रेड करेंगे न्यूज़ में और स्लिपेज आपको कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्लिपेज नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, अगर कोई प्रॉफर्म उसको मैनिपुलेट कर रहा है दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब उसको रोकने का हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसका एक ही ऑप्शन है कि हम न्यूज़ ट्रेड ना करें। न्यूज़ ट्रेड के अलावा अगर आप ट्रेड करेंगे अच्छे हाई वॉल्यूम सेशन में, जैसे इवनिंग सेशन हमारे पास है, तो आप एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। केवल एक कोई भी स्ट्रैटेजी ले लीजिए, आप 50% विनिंग वाली स्ट्रैटेजी ले लीजिए, या केवल शाम को ट्रेड करें एंड यू आर डन। सही रिस्क को फॉलो करें, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही नहीं होगा, आप अपने आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जहाँ पर हम न्यूज़ ट्रेड करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं और एक ऐसे ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं जहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आना नॉर्मल है। तो फाइनल मैसेज यही है कि सारे प्रॉप फर्म स्कैम नहीं है, 100% सेफ प्रॉप फर्म भी कोई नहीं है और ना ही कोई रेगुलेटेड है। कस्टमर रेटिंग अगर आप बात करें स्कैम है ऐसा कुछ, वो हर किसी प्रॉप फर्म में मिल जाएगा। आप माईफॉरेक्स फंड्स की रेटिंग चेक कर लीजिए पहले की, जब ये हादसा हुआ तब भी आप देखेंगे, अगर आप नेगेटिव कमेंट में क्लिक करेंगे वहाँ पर ट्रस्टपाइलट पे कहीं पे भी, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये स्कैम है, और पॉजिटिव कमेंट भी मिल जाएंगे। और मेरा मैसेज यही है कि आप अगर 5 में से 4.5, 4.7 की रेटिंग देख रहे हैं तो वो प्रॉप फर्म या वो सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट कंसिडर करने लायक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। बाकी रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा, ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें। फॉरेक्स मार्केट, प्रॉप इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत रिस्की है। मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपके पास एक अकाउंट परचेज करने के लिए फंड है तो आप केवल एक अकाउंट परचेज में ही वो अमाउंट लगाएं, नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस अकाउंट को पहले इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट पर डालिए। उसके लिए एक्सएनएस एक अच्छा ऑप्शन है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए $250 हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि पहले आप उस $250 को इंडिविजुअल अकाउंट पर लगाइए। आने वाले समय में उस $250 को गेन कीजिए। अगर आप उसको गेन करके $500 पहुंचा देते हैं, इसका मतलब आप केपेबल हैं कि आप एक फंडिंग चैलेंज ट्राई कर सकते हैं। तो आप जो अमाउंट विड्रॉ करेंगे वहां से प्रॉफिट, उससे आप प्रॉप फर्म का एक प्रोग्राम खरीद सकते हैं। और तब मैं आपको बोलूँगा कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपकी जो स्किल है वो आपको बैक करेगी कहीं ना कहीं आपको पास कराने में फंडिंग चैलेंज को, और साथ ही फर्दर एक सही अमाउंट में ट्रेड करने को। तो गाइस ये था मेरा एक पर्सनल मैसेज आप लोगों के लिए, अगर आप फॉरेक्स में या फिर प्रॉप फर्म्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं।
वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time.